अब आप लोग जर्मनी के पासपोर्ट के साथ अपने होम कंट्री का पासपोर्ट भी रख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जर्मनी ने डुअल नेशनैलिटी अलाउ कर दी है। जर्मनी के नए सिटीजनशिप लॉ के अंदर कौन कौन से नए बेनिफिट्स ऐड हुए हैं, उनसे आप लोग क्या फायदा उठा सकते हैं। जर्मनी का EU ब्लू कार्ड वर्क वीजा क्या है जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेल, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के नए सिटीजनशिप लॉ के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस सिटीजनशिप लॉ में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज ये है कि ना सिर्फ आप लोग जर्मनी का पासपोर्ट बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, बल्कि साथ में आप अपने कंट्री का पासपोर्ट भी रख सकते हैं। क्योंकि जर्मनी ने डुअल नेशनैलिटी अलाउ कर दिया, जिसके मुताबिक आप लोग जर्मनी के पासपोर्ट के साथ अपने होम कंट्री का पासपोर्ट भी रख सकते हैं। और आप लोगों के पास एट अ टाइम 2 पासपोर्ट होंगे, जो कि पहले जर्मनी में अलाउ नहीं था। पहले ये था कि आप लोग जब भी जर्मनी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते थे तो आप लोग अपने होम कंट्री का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता था, अदरवाइज जर्मनी आपको अपने कंट्री का पासपोर्ट नहीं देता था। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होती थी कि या तो आप लोग अपने होम कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ दें और जर्मनी की सिटीजनशिप ले लें, या फिर आप लोग जर्मनी की सिटीजनशिप ना लें और अपने होम कंट्री के अपने पास रख लें। और दोनों केसेस में लोगों का नुकसान ही होता था, क्योंकि जो लोग परमानेंट जर्मनी में शिफ्ट हो चुके हैं या कोई 10-15 साल जिन्होंने जिंदगी के अपने गुजार दिए वहां पे, वो लोग अगर जर्मनी का पासपोर्ट लेंगे तो उन लोगों को अपने होम कंट्री की आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी, जो कि हर बंदे के लिए इतना आसान काम नहीं है। कई लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज होगी, लेकिन मैं अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने अभी तक जर्मनी का पासपोर्ट सिर्फ इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वो अपने होम कंट्री का पासपोर्ट नहीं छोड़ना चाहते। और वो लोग वहां पे कोई जुमा 8 दिन से नहीं है, उनको 15-15, 20-20 साल हो गए हैं जर्मनी में। तो ये जो नया लॉ है, इसके मुताबिक एक नई विंडो ओपन हुई है, बहुत सारे लोगों के लिए होप पैदा होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग जर्मनी में रहना सिर्फ इस वजह से प्रेफर नहीं करते थे, वो लोग भी अब मेरा ख्याल है जर्मनी को कंसीडर करेंगे। इस नए सिटीजनशिप लॉ के अंदर ना सिर्फ उन लोगों ने डुअल नेशनैलिटी अलाउ किया, बल्कि उन लोगों ने कई ऐसे रूल्स ऐड किए हैं जिसके अंदर जो लोग जर्मनी जाके सेट होना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव बातें हैं सारी। जैसा कि पहले जर्मन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आप लोगों को जर्मनी में 8 साल गुजारने पड़ते थे, अब उन्होंने ये टाइम कम करके 5 साल कर दिया है। साथ में स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव वीजा पॉलिसीज भी ऐड किए हैं, जैसा कि EU ब्लू कार्ड वर्क वीजा, जिसके अंदर आप लोग 21 मंथ्स जर्मनी में गुजार के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ब्लू कार्ड में ना सिर्फ आप लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, बल्कि आप लोग अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार बेनिफिट्स ऐड हुए हैं इस नए सिटीजनशिप लॉ के अंदर। आप लोगों को वो सारे बेनिफिट्स समझाने के लिए मैं आप लोगों से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को 1 बाय 1 बताता हूं कि इस नए सिटीजनशिप लॉ में कौन कौन सी ऐसी नई चीजें ऐड हुई हैं जो कि आप लोगों के बहुत फायदे में है। अभी देखिए, हमने ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड कम्युनिटी की वेबसाइट खोली है। इसके ऊपर ये 23 अगस्त 2023 की अपडेट है ये न्यूज की, ठीक है। इसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि फेडरल कैबिनेट हैज पेव्ड द वे ऑफ मॉडर्न सिटीजनशिप लॉ, ठीक है। अब ये लॉ बेसिकली उन्होंने सत्ता उसकी हमवार कर दी है बकौल इसके, इसका इंग्लिश का वर्ड का मीनिंग ये बनता है, लेकिन ये बेसिकली इसका अप्रूवल ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है। जिसका मतलब ये है कि ये जो इनका मॉडर्न सिटीजनशिप लॉ है जो ये लॉन्च कर रहे हैं, वो उन्होंने तकरीबन 90% तो ओके कर दिया है, बस सिर्फ उसका जो है ना अप्लाई होना बाकी है। और अप्लाई होने के लिए न्यूज़ के मुताबिक और फैक्ट्स के मुताबिक जो मैं ज्यूम कर सकता हूँ, वो 2024 के पहले हाफ में इंशाल्लाह ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर ये इनकी जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है उसकी भी कुछ राय दी हुई है कि वी आर क्रिएटिंग अ मॉडर्न इमिग्रेशन लॉ दैट रिफ्लेक्ट्स द diversity of our society and progressive nature of the country। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसका कोई खास लेना देना नहीं है, बस सिर्फ शशके मारने होते हैं थोड़े से। अब इसके अंदर जो असल काम की चीज़ें हैं उसमें से पहली ये है कि इन फ्यूचर फॉरेन नेशनल लिविंग इन जर्मनी विल बी एबल टू अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन आफ्टर अ लिटिल टाइम ऑफ 5 years इंस्टेड ऑफ प्रीवियस 8। अब ये जो सीन है ये सबसे मेन है, क्योंकि पहले 8 साल रिक्वायर्ड होते थे, ठीक है, प्रीवियस 8 होते थे, लेकिन अब ये इसको कम करके 5 साल के ऊपर लेके आ रहे हैं कि आप लोग अपना जो पासपोर्ट है उसके लिए 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज पॉइंट है। और इवन जो ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा होल्डर्स होंगे उनके लिए टाइम इवन इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा पॉइंट है वो ये मल्टीपल सिटीजनशिप टू बी मेड पॉसिबल। तो भाईजान जो मल्टीपल सिटीजनशिप्स है ना वो आपके लिए पॉसिबल होंगी। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि आप लोग एक टाइम पे 2 नेशनैलिटीज रख सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया। मतलब आप 2 पासपोर्ट एट द सेम टाइम रख सकते हैं, जो कि पहले जर्मनी के मामले में पॉसिबल नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि पहले ज़रूरी होता था कि अगर आप लोगों ने जर्मनी का पासपोर्ट लेना है तो वो आपको फोर्स करते थे कि आप लोग अपने कंट्री का पासपोर्ट छोड़ें, सरेंडर करें, अपनी नेशनैलिटी खत्म करें। यहाँ पे चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि इमिग्रेंट्स विल नो लॉन्गर बी फोर्स टू गिव अप अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे चीज़ उन्होंने क्लियरली लिखी हुई है कि पहले जिस तरीके से वो चीज़ फोर्स करते थे कि अगर तो आप लोगों ने जर्मन पासपोर्ट लेना है तो आप लोगों को अपने कंट्री का पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, अब वो इस चीज़ को फोर्स नहीं करेंगे। अब इसके बाद इन्होंने ये भी मेंशन किया कि कुछ क्लियर रूल्स बनाएंगे नेशनलाइजेशन के लिए, जो कि बेसिकली जो इमिग्रेंट्स होंगे दूसरे कंट्री से आगे जो जर्मनी में इमिग्रेंट्स होते हैं
उनके लिए बेसिकली इन्होंने रूल्स और ज़्यादा डिफाइन करने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्ट्स भी शेयर किए हैं कि जो 14% जर्मनी की पॉपुलेशन है जो जर्मनी में रह रहे हैं उनके पास जर्मन पासपोर्ट नहीं है इस टाइम, और ये टोटल 12 मिलियन पीपल हैं, जिसके अंदर से जो 5.3% है ना वो तकरीबन उनको 10 साल से ऊपर हो गए जर्मनी में रहते हुए, लेकिन उनके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है, जिसकी रीज़न ये है कि वहाँ के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे पहले। तो बेसिकली अभी इस चीज़ को भी एड्रेस करके ख़त्म करना चाह रहे हैं। बाकी इन्होंने कुछ ये भी मेंशन किया कि मॉडर्न सिटीजनशिप लॉ टू एडवांस जर्मनी स्किल्ड लेबर स्ट्रेटजी। तो बेसिकली जिस तरीके से सारी दुनिया आजकल स्किल्ड वर्कर को अट्रैक्ट कर रही है, तो जर्मनी ने भी अपने कुछ नए लॉ पास कर रहा है जिसके थ्रू वो आप लोगों को ग्लोबल मार्केट प्लेस से स्किल्ड वर्कर जो है ना वो हायर करना चाह रहा है, क्योंकि जितनी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी की दौड़ लग गई है, अब हर बंदा चाह रहा है कि जो स्किल्ड वर्कर है वो उनके कंट्री में, और जाहिर बात है कि फ्यूचर करीब में जिसके पास ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होंगे उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा भी जो समझदार कंट्री होगा ना उसकी पॉलिसीज़ में ये चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी कि अब लोग आसान करते जा रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए, क्योंकि स्किल्ड वर्कर ही है जिसके ऊपर कोई भी कंट्री इस टाइम चल रहा है। बाकी इन्होंने ये जो कमिटमेंट टू वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी ये सारी चीज़ें कुछ मेंशन की हैं, वो उनके कुछ लोकल लॉ से रिलेटेड हैं। वो मेन चीज़ें जो थी वो मैंने आपको इस न्यूज़ की बता दी हैं। अब वो थी फेडरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट। अब ये है मेक इट इन जर्मनी, ये द फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड वेबसाइट है। यहाँ पर सारी की सारी इनकी जो मेन न्यूज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं और ऑथेंटिक होती हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जो नया लॉ है वो ईजी कर देगा स्किल्ड वर्कर्स के लिए कि वो इमिग्रेट कर सकते हैं जर्मनी की तरफ। बस वही सारी कहानी है सेम। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया कि द न्यू EU ब्लू कार्ड फ्रॉम नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 से ये लोग अपना जो ब्लू कार्ड है उसको भी सुपरचार्ज कर रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। अगर तो आप लोगों को ब्लू कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख के उसके अंदर सारी की सारी ब्लू कार्ड की A to Z इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी गाइड कर देता हूँ कि उसके अंदर एक सैलरी का थ्रेशोल्ड है, मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है। ये देखें आप, मिनिमम सैलरी ऑफ इतना, एनुअल कंट्रीब्यूशन असेसमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अभी एनुअल कंट्रीब्यूशन असेसमेंट जो है ये मैंने उस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कैसे इन लोगों की जो फर्जिशनों होती है काम करती है और आप लोगों को कैसे वो चीज़ें पे करनी होती हैं और कैसे वो आप लोगों की जो टाइम होता है जो आप PR अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम में वो चीज़ें कैसे इफेक्ट होती हैं और कैसे आप लोग इन चीज़ों के थ्रू पासपोर्ट के लिए भी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेंशन है वो 39,000 यूरो से लेके 43,000 यूरो जो है ना ये इसकी एक उन्होंने लिमिट डिफाइन की है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर नहीं है। अगर आप लोग एक्चुअल सारे फील्ड्स को इसमें इंक्लूड करेंगे तो अराउंड 45,000 पर ईयर से स्टार्ट होके 58,000 पर ईयर के दरमियान में सारे के सारे जो इनके प्रोफेशन है वो फॉल करते हैं। अब ये मेंशन करें कि वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल, तो बेसिकली ये जो ब्लू कार्ड जो इन्होंने नवंबर से स्टार्ट करना है इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो कैटेगरीज़ हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी की हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस मैनेजर्स, प्रोफेशनल सर्विसेज मैनेजर सच एज चाइल्ड केयर एंड हेल्थ केयर सर्विसेज मैनेजर। ये वेटनरी से रिलेटेड ये जो एनिमल डॉक्टर होते हैं उसका भी बड़ा स्कोप है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर ये जो पेट्स वगैरह पालने का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। उसके बाद ये डेंटिस्ट आ जाते हैं, फिर फार्मासिस्ट आ जाते हैं, फिर नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स, फिर उसके बाद स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल टीचर्स जो एजुकेटर्स होते हैं, किसी भी किस्म का जो टीचर है, बेशक वो स्कूल में पढ़ा रहा है या स्कूल से बाहर पढ़ा रहा है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर तो आप लोगों का इस प्रोफेशन में से किसी भी प्रोफेशन में नाम आता है तो आप लोग इसके ऊपर ज़रूर रिस्क लें। यहाँ पे इन्होंने ये भी मैंशन किया कि EU कार्ड इशूड बाय अनदर EU मेंबर। बेसिकली आपको यहाँ पे ये भी समझा दूं कि EU कार्ड जो है ना ये शेंजन कंट्रीज़ होते हैं, ये यूरोप जो सारे का सारा है ना ये बिल्कुल जैसे एक गल्फ कंट्रीज़ है ना वैसे ये शेंजन कंट्रीज़ होते हैं। तो ये सारा यूरोप एक ही कैटेगरी में आता है। तो आप लोगों के पास अगर शेंजन कंट्रीज़ में से किसी एक भी कंट्री का जो वीज़ा है ना तो आप लोग किसी भी कंट्री में विदाउट वीज़ा जो ट्रैवल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो ये है कि अगर तो आप लोग को जर्मनी के अलावा किसी और कंट्री से EU कार्ड अगर इशू हुआ हुआ है देन आप लोग 90 डेज़ के लिए जर्मनी में आके रह सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ के आप लोग किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए हैं या डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे आप आके ना अपनी जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या अपनी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड 90 डेज़ के लिए आप स्टे कर सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस टाइम पीरियड के लिए आप लोगों को किसी किस्म का कोई वर्क परमिट या किसी किस्म का जो शॉर्ट स्टे के लिए जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से किसी किस्म की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। अब इसके अंदर ये भी मेंशन है कि आपकी फैमिली को भी फैसिलिटेट करेंगे जो EU ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों की। तो बेसिकली जो ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को ये प्रिविलेज मिलेगा कि वो फैमिली रीयूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेशक अपनी फैमिली साथ ला सकते हैं या अगर ऑलरेडी वो जर्मनी में है तो फिर वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। अब वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी जैसे वो पहले हुआ करता था। यहाँ पे कुछ उन्होंने मज़ीद चीज़ें ऐड की हुई हैं कि एप्लीकेंट्स विल नाउ बी इंटाइटल्ड फॉर रेजिडेंट परमिट इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेट।
अब एक काफ़ी सारी लिस्ट है, लेकिन मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ज़रा स्पीड अप में करके आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ ड्राइवर्स के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। अब उसके बाद ये रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी मैंने आप लोग को उस वीडियो में ब्लू वीज़ा वाली में बताया था कि आप लोगों ने जो है रिकॉग्निशन करवानी अपनी क्वालिफिकेशन की, वो भी सारी चीज़ें इसमें मैंशन की हुई हैं। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर से रिलेटेड उन्होंने कुछ मजीद डिटेल्स शेयर की हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और ट्रेनिज़ की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कोटा एम्प्लॉयमेंट, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अपने पास जरूर ऐड करें। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ जॉब सर्च अपॉर्चुनिटी कार्ड। एन अपॉर्चुनिटी कार्ड इज टू बी इंट्रोड्यूस टू एनेबल जॉब सीकर्स टू स्टे इन जर्मनी टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी कार्ड भी ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसके मुताबिक आप लोग जर्मनी जाके अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। फिर इस तरीके से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप उधर से सारी की सारी वेबसाइट पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और वेबसाइट है, ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की वेबसाइट है। इसके अंदर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इमिग्रेशन जो है वो ज़रा इजी की जा रही है। न्यू रूल्स जो है नवंबर से अप्लाई हो रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए एंड ब्ला ब्ला। ब्लू कार्ड, ये नवंबर से जो ब्लू कार्ड हो रहा है, ये हर जगह पे देखने में आप लोगों को 2-3 वेबसाइटों के इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसकी कितनी ऑथेंटिकेशन है और ये 100% अप्लाई हो चुका हुआ है और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, आप लोग इसको ईजी ना लें। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्च 2024 से स्टार्ट होनी है, उसके अंदर ये आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो मार्च 2024 से अप्लाई होनी है। फिर उसके बाद जो चीज़ें जून 2024 से अप्लाई होनी है, वो ये उनकी भी लिस्ट है, आप ये चीज़ भी देखिएगा। अभी एक और वेबसाइट है फेडरल ऑफिस फॉर माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज़ की, ये बेसिकली कुछ ब्लू कार्ड का बताया हुआ है कि ब्लू कार्ड ऐसा हुआ करेगा, कोई नीले रंग का कार्ड नहीं होता, ये बेसिकली रेजिडेंट कार्ड ही होता है, बस उसका नाम ब्लू कार्ड है। तो ये बेसिकली ब्लू कार्ड के बारे में कुछ थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखें कुछ कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं कि पहले इसका 58,000 यूरोज मिनिमम कैप होता था सैलरी का, अब उन्होंने 45,000 पे कर दिया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो सेफ मार्जिन बता रहा हूँ ना, वो आप 45 से 58 जेन में रखिएगा कि मिनिमम सैलरी आपकी डिफरेंट फील्ड्स पे डिपेंड करता है, इसके दरमियान होगी, जो कि आप लोगों को मिल जाएगी। जर्मनी में इतना बड़ा रोला नहीं है, जर्मनी माशाल्लाह अच्छा अमीर मुल्क है, आपको अच्छी सैलरियाँ दे देगा। फिर उसके बाद ये कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब बेनिफिट्स के अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि आप लोग जो है ना परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं 33 मंथ्स के अंदर, और अगर आप लोगों ने B1 जर्मन लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोगों ने B1 किया हुआ है तो आप लोग 21 मंथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों से डिफरेंट वेबसाइट्स पे ले जाके सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर किया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है और ये आपके कितने फ़ायदे की बात है। आप लोग इस सारे के सारा जो चेंज आ रहा है ना जर्मनी में, आप इसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और अपनी जॉब हंटिंग जारी रखें, जर्मनी में जॉब ढूंढें। अगर आप लोग जर्मनी में कैरियर बनाना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है वहाँ पे, आप लोगों को कैरियर की काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जितनी इनकी सिटीजनशिप लॉ में चेंजेस आ गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से एक टाइम पे कनाडा की बहुत हाइप चल गई थी और हर बंदा कनाडा की तरफ दौड़ रहा था कि कनाडा में क्योंकि पासपोर्ट लेना आसान है, तो मेरी परसेप्शन के हिसाब से अगले कुछ टाइम में जर्मनी में रूल्स जब सारे अप्लाई हो जाने ना 1 साल के अंदर अंदर, तो हर बंदे ने वहाँ पर दौड़ लगानी है, तो फिर आप लोगों को बाद में जाना मुश्किल हो जाना है। तो अभी भी क्योंकि स्टार्ट हुआ है कि ये नवंबर 2023 से ऑनवर्ड ये कहानी स्टार्ट होनी है, तो अभी आपके उस टाइम में आप बिल्कुल स्टार्ट पे खड़े हैं। तो इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, आप ऐशी करें और जर्मनी की तरफ दौड़ लगाएं, मैं कहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और जर्मनी के इस न्यू सिटीजनशिप लॉ से रिलेटेड जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आप लोगों की जितनी भी सारी कंफ्यूजन होंगी वो सब दूर होगी होंगी। यहाँ पे मैं ये बात दोबारा मेंशन करना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने बिल्कुल हल्का नहीं लेना। EU ब्लू कार्ड वर्क परमिट में अपनी किस्मत जरूर आजमाएं। अब अगर तो आप लोग EU ब्लू कार्ड वर्क वीजा के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने जॉब्स पे कैसे अप्लाई करना है, देन मेरे चैनल पे ब्लू कार्ड से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो अपलोड है। मैं उसका लिंक स्क्रीन पे भी शेयर कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप लोगों को वीडियो देख के अपनी ब्लू कार्ड से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने ये भी गाइड किया कि आप लोग जर्मनी में जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो जरूर देखें और अगर आप लोगों को उससे कोई फायदा हो सकता है तो जरूर फायदा उठाएं। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।